अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मोहम्मद फैसल मकसूद साहब, लकी सीमेंट से सीनियर फाइनेंस मैनेजर हैं। अच्छा, मैं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो अपने प्रोग्राम्स के हवाले से करवा दूं। हम रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम करवा रहे होते हैं 360 डिजिटल आइज के प्लेटफॉर्म से, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से और 360 सोशल आइज के प्लेटफॉर्म से। तो हमारी तीनों जगह से डिफरेंट सीरियल्स चल रही हैं। तो 360 सोशलाइज से हमने कुछ गेस्ट स्पीकिंग सेशंस कि आजकल के सूरत हाल बिजनेस के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर लोगों की लाइफ में क्या मुश्किलात हैं और उनके क्या हल हैं, स्पेशली प्रोफेशनल वर्किंग और एंटरप्रेन्योरल या बिजनेस माइंडेड लोगों का, जिनकी वर्किंग पोजीशन पहले से कुछ ना कुछ थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद उनके साथ उन्हें चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। डे बाय डे एक नया चैलेंज उनकी लाइफ के अंदर खड़ा होता है, और उन चैलेंज का सलूशन क्या है। तो आज हमने इस चैलेंज के लिए एक खास टॉपिक रखा है, क्योंकि हमारे यूथ यूनिवर्सिटी की हमारे ग्रेजुएट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको जॉब्स की तरफ जाता है, और फिर हमारे रेगुलर लोग भी उनको, जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं या दूसरी जगह उनको पार्टिसिपेट करना है, तो या दूसरी कंपनी में इंडस्ट्री में जाना है उनको रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनको सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ईज आ जॉब इंटरव्यू। तो इसके बारे में फैसल मकसूद साहब आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम पूरी डिटेल से सैर हासिल गुफ्तागू करेंगे। फैसल मकसूद साहब की तरफ जाएंगे बगैर किसी ताखिर के। अस्सलाम वालेकुम फैसल मकसूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो प्रोडक्शन पे शुक्रिया। अ, तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम वालेकुम, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं सेफ होंगे अपने घर में या जहां भी आप मौजूद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एस अ जॉब इंटरव्यू। बेसिकली आज जो है हम इस बात के ऊपर जाएंगे कि हम देखें, होता ये है कि जब हमारे स्टूडेंट्स या यूथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और बाज औकात वो जो हैं उनकी नजर में इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको वो रिस्पांस नहीं आता जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम इस छोटे से सेशन में इस बात को देखेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको कि आप यूटिलाइज करने के बाद एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप इंटरव्यू में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और ये जो इंटरव्यूज की जो टिप्स हम आपसे आज शेयर करेंगे तो उनका सिर्फ एक ही उनको आपको प्रैक्टिस करने की बहुत कम जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही आप उनको अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब इंटरव्यू में इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम सेशन के रूल्स देख लेते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जो है अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर लें। इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं और होंगे इंशाल्लाह, और तमाम जो क्वेश्चन है वो हम एट द एंड जो है इंशाल्लाह उनका हम आंसर करने की पूरी कोशिश होगी। आप इस दौरान अपने तमाम क्वेश्चंस को जो है चैट ऑप्शन के अंदर आप नोट डाउन करवा सकते हैं और हम उनका आंसर जो है सेशन के बाद कर देंगे। रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की कोशिश करें, जब एक बात कर रहा हो तो दूसरा उसमें बात ना करे ताकि तमाम लोगों की बात सुनी जाए और समझी जाए। और तीसरी चीज ये है कि इसको हमने सेशन को एंजॉय करना है ताकि हम यहाँ से कुछ अंडरस्टैंड करके और कुछ चीज इंशाल्लाह सीख कर उठें जो हमारे लिए जो है कामयाब साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं, मजीद आगे जाते हैं। तो ओवरव्यू क्या है, कौन कौन से जो है हम आज टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें नंबर 1 है कि इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज द इंटरव्यू, और जॉब इंटरव्यू क्या है, टू बी मोर स्पेसिफिक। फिर हमारे पास है कि जॉब इंटरव्यू क्यों नेसेसरी है, क्यों जॉब इंटरव्यू जो है ना उसको कंपनीज कंडक्ट क्या में करवाती हैं।
फिर आता है प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज की जो है प्रिपरेशन करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, कुछ जनरल टिप्स हम देखेंगे कि जो कि हमें करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। फिर इंटरव्यू के दौरान यानी इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें सामने आती हैं, क्या क्या चीजें उसमें क्या नाम है उसके अंदर डिस्कस होती हैं, वो हम जाके देखेंगे। कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर स्टार अप्रोच एक अप्रोच है जिसकी मदद से हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश इसमें करेंगे, देखेंगे कि स्टार अप्रोच क्या है जिससे हम अपने इंटरव्यूज को कामयाब बना सकते हैं। फिर हमारे आंसर्स क्या होने चाहिए उन क्वेश्चंस के जवाब में, हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए इंटरव्यू के बाद। ये बहुत एक अहम इसमें एक चीज है कि इंटरव्यू के बाद हम भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ। फिर है डीलिंग विद नर्व्स। जारी बात है कि तमाम लोग जो हैं अपने इंटरव्यूज जब इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, इंटरव्यू के दौरान जो है वो नर्वस होते हैं। तो कैसे जो है हम उन नर्व्स पे काबू, उन पे कैसी कौन सी ट्रिक्स करें कि उन पे हम काबू पा लें ताकि हम ज्यादा नर्वस ना हो और उन पे हम ज्यादा नर्वसनेस को शो ना करें इंटरव्यू के दौरान। सबसे अहम बात यह है। फिर ये है कि कौन सी स्किल्स जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो देखना चाहते हैं अपने पोटेंशियल कैंडिडेट में, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि होनी चाहिए आपके अंदर, और कौन सी चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू को खराब कर सकती हैं। और फिर ये है कि हम इंटरव्यू को क्लोज कैसे करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने एग्जाम के इंटरव्यू, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आज इंशाल्लाह इस सेशन के बाद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कर लें कि हम इंटरव्यूज की तैयारी के दौरान और इंटरव्यू के दौरान जो है हम बहुत ही कूल और काम और कॉन्फिडेंट होकर ये सारा काम जो है अपना सारा इंटरव्यू दें, ताकि जो है एम्प्लॉयर जो है उसकी नजर में आपका एक इमेज बने और इंटरव्यू का एक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू का जायजा लें तो इंटरव्यू की सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग विद एन ऑब्जेक्टिव। यानी ये एक यूं समझे एक मीटिंग है जिसमें दो लोग आपस में मिलते हैं जिनका एक मकसद होता है। वो मकसद तो कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के बारे में जानना हो सकता है, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना हो सकता है, एक दूसरे से हमने कोई काम करवाना हो तो वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये एक जनरल इसकी एक डेफिनेशन है। अगर हम स्पेसिफिकली कहें कि जॉब इंटरव्यू क्या है, तो जॉब इंटरव्यू असल में आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को एक तरह से सेल करते हैं अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को। यानी आप उनको बता रहे होते हैं कि जी मुझ में क्या एबिलिटीज हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट हैं और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और मैं ही वो बंदा हूं जो कि आपको ये जॉब करने के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जो है पोजीशन के बारे में भी सवालात आप भी कर सकते हैं और आपको मालूम होता है कि कंपनी के पास क्या है, उसकी पोजीशन किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है और क्या आप लॉन्ग टर्म उसके अंदर उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। और आपको ये साबित करना होता है इस इंटरव्यू के दौरान कि आप ही सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आप ही हैं। तो उम्मीद है कि आपको मालूम हो गया कि इंटरव्यू से क्या मुराद है और जॉब इंटरव्यू में हमें क्या चीजें या जॉब इंटरव्यू की क्या डेफिनेशन है, उसका मतलब क्या है। बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। व्हाई इज अ जॉब इंटरव्यू नेसेसरी, क्यों जॉब इंटरव्यू नेसेसरी है, ये सबके जहन में सवाल होता है। देखें, जॉब इंटरव्यू का मेन मकसद क्या है। आपको पता है कि जब एक पोजीशन एडवर्टाइज होती है तो उसके लिए हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स जो है लोग लाइन में होते हैं जो कि उसी पोजीशन के लिए जिन्होंने अप्लाई ऑलरेडी करा हुआ है। तो आपके अंदर अब जॉब इंटरव्यू बेसिकली क्या नाम है, जॉब इंटरव्यू क्या करता है, वो एक तरह से स्क्रीन आउट करता है कि आप में और उन लोगों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि जो आपको उस हुजूम से और उस क्या नाम है क्राउड से अलहदा करता है। यानी आप में ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं कि जो कि उस लॉट में नहीं है, जो कि आगे ही उस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर चुका है। तो जॉब इंटरव्यू बेसिकली क्या करता है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सूटेबल कैंडिडेट जो है वो एक क्राउड से अलग ये सिलेक्शन उसकी हो जाती है।
इंटरव्यूअर बेसिकली इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है कैंडिडेट के बारे में। किस चीज का इंफॉर्मेशन उसे चाहिए? उसकी स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन की। अहम चीज क्या है? कैन यू परफॉर्म द जॉब? क्या आप ये जॉब वाकई कर सकते हैं कि नहीं? आपके अंदर क्या स्किल्स, एबिलिटीज हैं, और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैच करती हैं कि नहीं? फिर आपका एटीट्यूड, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। अगर आपको ये जॉब ऑफर हो भी जाए तो क्या ये आप जॉब अपनी पूरी मेहनत और मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करेंगे कि नहीं? तीसरी चीज क्या है? पर्सनैलिटी। कि क्या आपकी पर्सनैलिटी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो सकती है कि नहीं? क्या इस काबिल है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम है ज्वाइन करें? इसके अंदर बेसिकली एक कैंडिडेट की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, जिसमें एक इंटरव्यूअर जो है अंदाजा लगाता है कि इसकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा मोस्ट नेसेसरी स्किल्स हैं। ये स्किल्स उस वक्त भी सामने आती हैं जब अपना रिज्यूमे आपने वहां भेजा होता है, या अपना सीवी जब आप क्या ना भिजवाते हैं जॉब एप्लीकेशन के साथ। लेकिन जब आप एक पर्सनल मीटिंग होती है फेस टू फेस, तो उसमें वो जो स्किल्स हैं वो आपकी प्रैक्टिकल एक तरह से एग्जांपल उनके सामने आ जाता है कि आइदर जो आपने अपने सीवी या रिज्यूमे में जो स्किल्स जिनके बारे में आपने अनाउंसमेंट किया या जो स्किल्स आपने लिखी हैं वो स्किल्स वाकई आपके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाती हैं कि पर्सनली आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो हम आगे जाके देखेंगे कि जो कि आपको एक सूटेबल कैंडिडेट साबित क्या नाम है उस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट साबित करें। और क्या आपकी जो स्पीकिंग पावर है, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर इंग्लिश होता है, तो क्या आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे आपकी कैसी क्या नाम कमांड है? अगर आपने लिखा है कि गुड है, एक्सीलेंट है, तो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं? फिर इससे आपको ये मौका मिलता है जॉब इंटरव्यूअर को कि जो पोटेंशियल जो जॉब कैंडिडेट्स हैं उनको ये मालूम होता है कि एम्प्लॉयर को असल में क्या चीज चाहिए। इसके अंदर जब आप जो है अपने हिस्ट्री के ऊपर आप फोकस बिल्कुल मत करें, बल्कि स्किल्स के ऊपर फोकस करें। यानी आप जो है सिर्फ ये ना बताएं कि भाई आपने ये किया ये किया, नहीं, ये चीजें ऑलरेडी आपके रिज्यूमे में लिखी हुई है। आपने उसको ये बताना है कि आप में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, और ये स्किल्स जो है जो जॉब आपने एडवर्टाइज की है, इस स्किल्स के लिहाज से मैं उस जॉब के जो है प्रोफाइल के ऊपर पूरा उतरता हूं। लिहाजा आपका पूरा फोकस स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी आप पहले ही नहीं उसमें इस चीज के ऊपर आ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, बल्कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, वो अचीवमेंट इस काबिल हैं कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो है अपनी जॉब में आगे जाके फुलफिल हो सकें, जो कि जॉब की असल में रिक्वायरमेंट है। फिर इस दौरान सेल्फ केयर में प्रमोशन। देखिए, इंटरव्यू जो है वो एक तरह से सेल्फ आपकी प्रमोशन है। आपने अपने जो है आपने स्ट्रॉन्ग आपके पॉइंट्स हैं वो आपने एक एम्प्लॉय के सामने लेके आने। जैसा कि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू बेसिकली क्या है, वो एक स्क्रीनिंग का एक ऐसा क्या ना प्रोसेस है जो आप उस क्राउड से अलग क्या नाम है करता है। तो वो चीज जो है उसके लिए सेल्फ जो है प्रमोशन जो है वो लाजमी है कि आप में अंदर होनी चाहिए। आप इस काबिल हो कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो एम्प्लॉयर को बताएं। जैसा कि मैंने कहा, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपने स्किल्स के ऊपर और अपने अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। फिर हमेशा याद रखें, आपके रिज्यूमे की वजह से आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जॉब जब एडवर्टाइज होती है तो जॉब एप्लीकेशन के साथ आपका रिज्यूमे जाता है। वो रिज्यूमे की बेस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और आप इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन रिज्यूमे से आपको जॉब नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो इंटरव्यू की कोई क्या जरूरत नहीं थी, बल्कि ये सारा काम आपने खुद करना है। आप